इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे पास जितने भी बच्चे जो किसी भी गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में या 10th 12th के अंदर या किसी नीट जेई के अंदर या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो भी जिस बच्चे ने मुकाम हासिल किया है, वो हर बच्चा गांव के लिए सम्मानित है और हमने उसको सम्मान देने के लिए ये प्रोग्राम आयोजन किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इन बच्चों को देख के हमारे पास और जो बच्चे लाइब्रेरी में हैं या गांव के अंदर हैं, वो कंटिन्यूसली उन बच्चों को देख के मोटिवेट हों, प्रोग्रेस करें और समाज में आगे बढ़े और समाज को अपना सहयोग दें। तो हमारे साथ लाइब्रेरी के मुख्य सहयोगी श्री मांगेराम वशिष्ठ जी हैं। इनसे भी हम कुछ जो सवाल है वो जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो सर स्वागत आपका यहाँ पर। धन्यवाद सर, आज लाइब्रेरी का स्थापना दिवस है और दूसरा स्थापना दिवस है, आप किस नज़र से देख रहे हैं? मैं इसको बहुत अच्छे से देख रहा हूँ। शुरू में जब हमने स्थापना करवाई थी तो विक्रम ने एक पहले ही थोड़ा सा पहले दिनों आइडिया दिया था कि गांव में लाइब्रेरी करवाते हैं, तो मैंने भी यस किया भी हाँ जरूर यार, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और हमें गांव में ये करवानी चाहिए। तो हमने सब ने प्रयास किए, जितने भी टीम लाइब्रेरी के मेंबर थे सब ने तन मन धन से सहयोग किया और उस समय इसको हमने लाइब्रेरी को चालू करवाया। जॉब में, पढ़ाई में अच्छे से मतलब उस स्थान का प्रयोग किया है, तो इस बात की मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है और मैं चाहता हूँ कि इससे भी और ज़्यादा हो। वे हर घर से, गांव के हर घर से बच्चे आए और वो अपने अपने फील्ड में जितना हो सके उतना तरक्की करते चले जाएं, ताकि उनको भी सुविधा हो, आसानी हो और फायदा हो और परिवार को भी बहुत खुशी हो। लाइब्रेरी का दूसरा स्थापना दिवस है, तो कितनी खुशी है सर? क्या मतलब मेरे को इतनी खुशी है कि मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब मैं पढ़ने लगा मेरे गांव में स्कूल ही नहीं होता था, इवन प्राइमरी में। यहाँ से 3-4 किलोमीटर पैदल जाते थे दूसरे गांव में। और हमें इतनी खुशी है कि आज मेरे गांव में एजुकेशन का तो है ही, लाइब्रेरी भी जो यहाँ एस्टेब्लिश हो चुकी है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। पहले बच्चों को शहर जाना पड़ता था, बड़ी प्रॉब्लम होती थी, फाइनेंशियली भी लॉस था, समय का भी लॉस था, और वैसे भी आजकल टाइम को देखते हुए कि बहुत ज़्यादा नीड थी कि बच्चे यहीं से, स्पेशली तो लड़के हैं, अपने घर से आएँ, यहाँ आराम से अपना अध्ययन करें, लाइब्रेरी में पढ़ें और आगे का मार्ग प्रशस्त करें। हमारे साथ मौजूद है गांव खराती खेड़ा से बान सिंह कसाना जी, जो सरपंच प्रतिनिधि है, और आज गांव की लाइब्रेरी का दूसरा स्थापना दिवस है। वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में सरपंच साहब पहुंचे हैं, तो इनसे भी हम कुछ सवाल है वो जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपके हरियाणा दर्पण न्यूज को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा राम राम और अग्रिम बधाई। आपका दर्पण भी दिन रात उन्नति करता रहे। तो आज लाइब्रेरी का दूसरा स्थापना दिवस है जी, तो क्या कहना चाहोगे सर इसके बारे में? आज हमारे गांव खराती खेड़ा के अंदर एक समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से गांव की गुज्जर धर्मशाला के प्रांगण में लाइब्रेरी चल रही है। करीब करीब 2.5 साल 3 साल के करीब हो गए। पिछले वर्ष भी हमने जो बच्चे खेल में, पढ़ाई में या अपने बलबूते पर सरकारी सर्विस में जिन्होंने ज्वाइन की, उन्होंने उन सबको हमने सभी ग्रामवासियों की तरफ से, ग्राम पंचायत और लाइब्रेरी की तरफ से सम्मानित किया था। आज फिर वही कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में हमारे को स्पेशल इनवाइट किया जाता है। हमारा पहुंचना भी, हम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं जो हम इस कार्यक्रम में, इस प्रकार के कार्यक्रमों में पहुंचते हैं। और मैं तो वैसे भी परमात्मा का बड़ा बार बार धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मेरा बचपन से, जब से मैंने 5-4 साल की उम्र से अपनी सोदी संभाली, तब से मेरा धार्मिक कार्यक्रमों के अंदर बड़ा विशेष रुचि है मेरी। सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम जहाँ भी होते हैं मैं पहुँचता हूँ, जैसा भी मेरे से बन पाता है मैं सहयोग देता हूँ। और उस परमपिता परमात्मा ने मेरे को सब कुछ सौंप भी रखा है कि मैं उस लायक हूँ जो पहुँचाता हूँ। जब ये लाइब्रेरी का कार्यक्रम हम सब लोगों ने मिलकर के शुरू किया, तो मेरे लायक कुछ ग्राम पंचायत से, कुछ पर्सनल खाते से मेरे लायक कुछ सेवाएं लगाई थी। मैंने वो बड़ी बेखूबी से अपने सहयोग से इन बच्चों तक वो पहुंचाने का काम किया।
और आज का भी जैसा कार्यक्रम आप लोगों ने देखा ही था कि आज फिर मेरे लायक एक सेवा आई कि हमारी लाइब्रेरी के अंदर 5 कंप्यूटर चाहिए। तो मैंने तुरंत लाइब्रेरी मेंबरों को बोल दिया भी अपने ले आओ, बिल ला देना, मैं उनकी पेमेंट करवा दूंगा, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो मेरा वैसे बहुत ही मैं भाग्यशाली समझता हूँ आपको कि जब से मैंने सरपंच पद का ये कार्यभार संभाला, मैडम सरपंच है, मैं बिजली बोर्ड में ये इंचार्ज हूँ स्टेशन का। जब से मैंने सरपंच पद का कार्यभार संभाला तब से इस गांव खराती खेड़ा का नाम चारों कोने में गूंजने लगा। मान्नावाड़ी में हमारे देखने के बाद लाइब्रेरी बनी, शहीदांवाड़ी में हमारे देखने के बाद लाइब्रेरी बनी, चाहे शमशान भूमि की बात है, चाहे धर्मशाला की बात है, चाहे गौशाला की बात है, चाहे स्कूल की बात है, चाहे हॉस्पिटल की बात है। मेरे को जहाँ भी सेवा की जरूरत पड़ती है, मैं सामाजिक कार्यों के अंदर, धार्मिक कार्यों के अंदर, चाहे मंदिर की बात है, अपना तन मन धन हाजिर रखता हूँ। और मैं बड़े भाग्यशाली समझता हूँ कि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया। तो दर्शकों, एक बात बीच में हम आपको बता देते हैं कि डिजिटल यानी ई लर्निंग लाइब्रेरी बनाने के लिए सरपंच साहब ने आज 5 कंप्यूटरों का सहयोग लाइब्रेरी में किया है। बहुत बड़ा योगदान है और ई लाइब्रेरी ई लर्निंग के लिए ये बच्चों के लिए एक खास सुविधा बनने जा रही है। सरपंच साहब, शिक्षा को लेकर जो आपके अंदर इतनी जो जागरूकता है, मतलब कैसे आई? देखिए नरेश नाथ जी, मेरा जो जीवन काल है, 42वीं साल मेरी एज की चल रही है, बड़ा ही संघर्षशील रहा है। मैंने हाफ डे से पहले स्कूल और हाफ डे के बाद मेहनत मजदूरी करके अपने स्कूल का कार्य चलाया। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। उस पढ़ाई के दौरान मैंने भी प्रत्येक क्लास के अंदर जो बोर्ड की क्लासें होती थी वहाँ पे मेरिट हासिल की है। ठीक है, उस समय ये सम्मानित करने का सरपंचों का या ग्रामवासियों का लाइब्रेरी नहीं थी, ये कार्यक्रम नहीं होते थे, लेकिन मैंने प्रत्येक बोर्ड की क्लास के अंदर मेरिट हासिल की। उसके बाद मैंने अनेक प्रकार की मजदूरियां भी की, परिवार का पेट पालन पोषण भी किया, अपना भी चलाया, सरकारी फार्म भी भरे। और उस परमपिता परमात्मा ने मेरी ऐसी सुनी कि मेरे 2019 के अंदर बिजली बोर्ड के अंदर ज्वाइन हुई। मैं सरकारी नौकरी लगा 2019 में बिजली बोर्ड में, केवल और केवल अपने बलबूते के ऊपर। मैंने जिसका भी जैसा मान सम्मान था वो पहुंचाया। तो मैं दूसरे की जीवन को भी अपने जीवन से तुलना करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम लोगों ने ये मेहनत करके और पढ़ाई करके साथ में मजदूरी करके अपना घर भी चलाया, पढ़ाई चलाई और सर्विस भी हासिल की, क्योंकि परमात्मा जब की कलम से जो लिखा जाता है वो कभी गलत नहीं होता। मेहनत करने वाले की हर एक चीज परमात्मा लिखता है। तो मेरी मेहनत बहुत अच्छी लिखी परमात्मा ने। मैं सब लड़के जो भी पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी में आते हैं, प्रथम आते हैं, मैं उनके उज्जवल बहुत अच्छे तरीके से चल गई। गांव का नाम रोशन होता है, वो लड़का अपने परिवार को ठीक प्रकार से भरण पोषण कर सकता है। हमारी एक सख्त हिदायत रहती है, मेरी पूरी ग्राम पंचायत की, मेरे मेंबरों की और मेरी। हमारी एक ही शिकायत हिदायत है कि नशा तस्कर, नशा बेचने वाला, नशा खाने वाला ना तो हमारे पास किसी काम के लिए आए। अगर वो फंस जाता है किसी तस्करी में तो मेरी ग्राम पंचायत का कोई मेंबर या हम उसकी कोई जमानत नहीं करवाते, ना उसका कोई एफिडेविट देते, ना उसका कोई, हम उससे राम राम तक भी नहीं करते, क्योंकि नशे के खिलाफ हम सख्त हैं। पढ़ाई के मामले में हमारा बड़ा ही जुझारूपन है। हमें बड़ी खुशी होती है जिस प्रकार बालक पढ़ करके कोई सर्विस लगता है, नौकरी लगता है, तो वो लड़की अगर सर्विस लगती है तो वो 2 परिवारों का पालन पोषण करती है। लड़का लगता है तो वो अपने घर का खूब बढ़िया तरीके से पालन पोषण कर सकता है। तो इस स्थापना दिवस पर गांववासियों और विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश है जी आज का? इस स्थापना दिवस पर ग्रामवासियों और विद्यार्थियों के लिए मैंने जैसे स्पीच में भी बोला था, अब भी मैं एक ही बात कहता हूँ कि आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आप अपने एसी के रूम में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे बुजुर्ग थे, हमारे समय तक भी रहा, ये समस्या रही, मोमबत्ती और दिए के लाइट के अंदर पढ़ना पड़ता था। बहुत कम समय पढ़ाई का था। सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना, 6 बजे 7 बजे स्कूल का टाइम, उसके बाद शाम को दोपहर बाद मजदूरी का टाइम। आज के बच्चे 100 रुपये मांगते हैं, उनके माता पिता उनको 200 रुपये उपलब्ध कराते हैं, चाहे वो कहीं से लेके आए। तो मेरा उनसे एक ही आग्रह रहा, एक ही अनुरोध रहा कि आप लोग अपने माता पिता के आत्मविश्वास
के साथ घात ना करें। आप इन्होंने इतनी सुंदर पॉलिसी हम गरीब लोगों के लिए बनाई। तो आप सुन रहे थे गांव खराती खेड़ा से सरपंच बान सिंह कसाना जी को, जिन्होंने लाइब्रेरी के लिए अहम सहयोग देते हुए अपने कार्यकाल में गांव में लाइब्रेरी की स्थापना करवाई। आज लाइब्रेरी का दूसरा स्थापना दिवस था और बच्चों ने खूब अचीवमेंट की है, नौकरी लगे हैं और बच्चे अव्वल रहते हैं। तो या सहयोगी कह लो या सहपाठी कह लो, किशन जांगड़ा है जो इस काम को कंटिन्यूसली प्रोग्रेस में कर रहे हैं। हमारे पास 7 गांव के एट प्रेजेंट के सरपंच, पहले हमारे पास जो है इससे पहले भी ग्राम पंचायत के अंदर और भी जो सदस्य हैं, मेरा अपना छोटा भाई मदन लाल कसाना और बहुत से हैं जो कि कंटिन्यूसली इस पे वर्क कर रहे हैं।